हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल्स नोटबुक। आज हम करेंगे 75 पीपीएससी के साइंस का पीवाईक्यू। पहला क्वेश्चन है, इसमें जो है फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए फार्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमको दिया हुआ है 7 टन। टन को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 टन होता है 1000 kg। 7 टन को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7000 kg। एक्सेलरेशन दिया नहीं हुआ है तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिया हुआ है 700 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7000 इंटू 2 इक्वल टू 14000 न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन ये है, इसमें अपने को टू 250 यूनिट्स एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना है। तो अपने को पता है कि 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो 250 यूनिट के लिए हमको बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है पावर 6, तो वैल्यू आ जाएगा 900 इंटू 10⁻6। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 10⁸। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हमको निकालना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ फोर्स दिया हुआ है 140 न्यूटन और डिस्टेंस 15 मीटर। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 150 इंटू 15। हमारा आंसर आ जाएगा 2100 जूल। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये बहुत सिंपल है। शॉर्ट सर्किट होता है तो उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इट्स वेरी हाई। तो इसका ऑप्शन सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक को बचाने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो ये जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, फ्यूज। जब पावर की सप्लाई ज़्यादा होती है तो वो मेल्ट हो जाता है और हमारे जो इक्विपमेंट्स है उनको बचा लेता है। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें पीएच वैल्यू बताना है 0.1 NaHCl का। इसको लॉग और लेके सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पिगमेंट जो है रात में ग्लो करता है। तो ये है, इसका आंसर ये है, ये जो पिगमेंट है ये क्या करता है कि दिन में सनलाइट को, आर्टिफिशियल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको रात में या डार्क में रिलीज करता है, जिसकी वजह से ग्लोइंग फीचर्स दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज फॉर स्मार्ट फिल्म। स्मार्ट फिल्म क्या होता है? स्मार्ट फिल्म होता है कि एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर जो ग्लास पे लगाई जाती है, जिसको हम लोग अपने सुविधा अनुसार कभी ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं, कभी ओपेक बना लेते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं इंडियम टिन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कंपाउंड कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। कार्सिनोमा एक टाइप का कैंसर है जो सरफेस पे, मतलब बॉडी के सरफेस पे वो कैंसर होता है, जिसको ट्रीट करते हैं प्लेटिनम से। अगला क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड इज यूज इन कंट्रासेप्टिव पिल्स। कंट्रासेप्टिव पिल्स में कौन से कंपाउंड यूज होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं
लेवोनोजेस्ट्रल आंसर भी है। ये जो होता है एक सिंथेटिक प्रोजेस्टिन होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टिन होता है जो प्रोटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में ऑयल को क्यों नहीं स्टोर करते हैं। गैल्वेनाइज्ड पॉट जो होता है ये जिंक से बनता है और जिंक जो है फैट से रिएक्ट करता है जिससे वो टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है और ऑयल में फैट प्रेजेंस होते हैं जो बाद में टॉक्सिक हो जाते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल के बारे में बात कर रहा है जो एंटी नॉकिंग के लिए यूज होता है। इसमें जो है यूज करते हैं टेट्राएथाइल लेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें जो है PHBV का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका ऑप्शन सी है। PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट और इन सब चीज़ों से बनते हैं। अगला क्वेश्चन हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाई। हार्मोन्स शरीर के अंदर होता है तो इसको ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन्स के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है। ये जो होता है वायरस हमेशा शरीर के अंदर होता है तो मतलब इनसाइड और बॉडी है, इसको हम इंडो समझ लेंगे, इनसाइड और बॉडी। तो और सिम्बायोसिस मतलब इंटरेक्शन, तो इसका ऑप्शन सी सही है, इंडो सिम्बायोसिस। नेक्स्ट कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है किस टाइप के इन्फेक्शंस को रिस्पॉन्स करता है, तो इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, लिपिड, इन सब चीज़ से, तो ये दोनों होगा, तो इसका ऑप्शन ये है। ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन जाइलम इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट के वो टिश्यू जैसी चीज़ें हैं। जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है मिनरल्स को करता है। तो जाइलम को याद करने के लिए जल ही जीवन है, तो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैंगो के किस पार्ट को खाते हैं। देखो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंगो के पहले समझ लेते हैं। मैंगो जो उसका ऊपर का स्किन होता है उसको एपिक्रब बोलते हैं, जो उसका सीड होता है इसको एंडीक्रब बोलते हैं, और जो उसका पल्प होता है जिसको हम लोग खाते हैं उसको बोलते हैं मेसोक्रब। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इन माइक्रोजेल एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ प्लांट इज। तो एडवांटेज इसके कोई एसोसिएशन है तो उसका एडवांटेज यही होगा कि इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन। ठीक, थैंक यू सो मच।